गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। पद्म पुराण की भूमि खंड में आता है कि एक बार राजा वेन ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे ऋषिकेश, प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। गुरु, यहां गुरु शब्द से तात्पर्य ब्रह्मविद्ता सद्गुरु है। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देके उनके अंदर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्य में जान के मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। हे राजन, भार्गव वंश में उत्पन्न च्यवन मुनि के मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोच करके च्यवन मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए ओमकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष के ऊपर तोते देह में स्थित कुंजल नामक एक ज्ञानवान रहते थे। संध्या के समय कुंजल अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठकर उन्हें परम पवित्र दिव्य ज्ञान का अमृतपान कराने लगे। धर्मात्मा महाप्राज्ञ कुंजल जब चुप हो गए तब च्यवन मुनि ने कहा कि महात्मन, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप से
धर्म का उपदेश कर रहे हैं। किसके श्राप से आपको यह तोते की योनि प्राप्त हुई है? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? तोते के रूप में कुंजल बोले कि हे सिद्ध पुरुष, मैं आपको जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। कश्यप ऋषि के कुल में वेद वेदांगों के तत्वज्ञ के ज्ञाता एवं तपस्वी विद्याधर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण के 3 पुत्र हुए, वसु शर्मा, नाम शर्मा और धर्म शर्मा। उनमें धर्म शर्मा मैं ही था। मेरे दोनों भाई विद्वान थे, केवल मैं ही महामूर्ख निकला। हे विप्रवर, मैं विद्या के उत्तम भाव और शुभ अर्थ को कभी नहीं सुनता था और गुरु के घर भी कभी नहीं जाता था। यह देख मेरे पिता बहुत चिंतित रहने लगे। वे मुझसे बोले, बेटा, विद्या से सुख मिलता है, यश और अतुलित कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है। अतः तुम विद्या प्राप्त करो। विद्या की प्राप्ति पहले तो कष्टप्रद जान पड़ती है, किंतु बाद में वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिए तुम गुरु के घर जाओ और विद्या पाओ। पिता के इतना समझाने पर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर उधर घूम फिर कर अपनी हानि किया करता था। हे विप्रवर, मेरा बर्ताव देख के लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी बड़ी निंदा हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान पड़ा यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब मैं विद्या पढ़ने को तैयार हुआ। अवस्था अधिक हो चुकी थी। सोचने लगा, किस गुरु के पास जाके पढ़ाने के लिए प्रार्थना करूं। इस चिंता में पड़कर मैं दुख शोक से व्याकुल हो उठा। कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो, किस प्रकार मैं गुणों का उपार्जन करूं, किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूं, यही सब सोचते विचारते मेरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालय में बैठा था। वहां अकस्मात कोई परम बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता सिद्ध महात्मा आ पहुंचे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूं। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्रकृत स्वभाव को जीत सकता है।
शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय एवं अफसोसजनक है। कल हमने सुना पद्म पुराण में भगवान विष्णु राजा वेन को एक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि च्यवन ऋषि जब तपश्चर्या के लिए निकले तो एक वृक्ष के ऊपर एक तोते के देह में ज्ञानवान पुरुष चर्चा करते हुए सुनाई दिए। च्यवन ऋषि ने जब उस तोते देह में ज्ञानवान पुरुष से पूछा कि आपका शरीर तोते का कैसे हुआ, तब उन्होंने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि मैं धर्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और विद्या अर्जन में प्रमाद करता, गुरु के पास नहीं जाता। एक दिन मेरी बड़ी निंदा हुई, उससे मैं बहुत लज्जित हुआ और विचार करने लगा मुझे विद्या किस प्रकार प्राप्त हो और किस गुरु के पास जाऊं। यह सब सोचते विचारते मेरा बुढ़ापा आ गया। आगे शुकदेव में तोते देह में कुंजल ने कहा कि एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालय में बैठा था। वहां अकस्मात कोई परम बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता सिद्ध महात्मा आ पहुंचे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूं। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। उस महात्मा ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूं। ज्ञान का कोई आकार नहीं, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। वह सदा सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। माया मोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उद्दीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के न हाथ है, न पैर, न नेत्र है, न कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको ग्रहण करता और देखता है, सब कुछ सूंघता तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि दूषित है वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदिक महाभोगों तथा महामोह आदिक सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता है, परंतु मूढ़ उस विवेक का आदर नहीं करते। अतः पूर्ण शांतिमय होकर इंद्रियों की विषयासक्ति का मर्दन करना चाहिए। इससे समस्त तात्विक अर्थों का साक्षात्कार करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पाप नाशक है, इसलिए तुम शांति धारण करो। वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रखो। सदा
नियम पूर्वक रह के आहार पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को जीतो, किसी से मित्रता न जोड़ो, वैर का भी दूर से ही त्याग करो, निस्संग और इच्छा रहित होकर एकांत स्थान में रहो। इससे तुम सबको प्रकाश अर्थात ज्ञान देने वाले ज्ञानी सर्वदर्शी बन जाओगे। बेटा, उस स्थिति में पहुंचने पर तुम मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोकों में होने वाली बातों को जान लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंजल ने महर्षि च्यवन से आगे कहा कि विप्रवर, उन सिद्ध महात्मा ने ही मेरे सामने ज्ञान का स्वरूप प्रकाशित किया था। उनकी आज्ञा में स्थित होके मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे सद्गुरु की कृपा हुई, जिससे एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिभुवन में जो कुछ हो रहा है सबको जानता हूं। च्यवन मुनि ने कुंजल से पूछा कि हे खगश्रेष्ठ, आप तो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोते की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंजल ने कहा, संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है, अतः शुद्ध आचार विचार वाले कल्याणमय पुरुष को कुसंग त्याग देना चाहिए। एक ब्राह्मण ने एक व्याध से तोते के बच्चे को खरीद के मुझे दिया। वह मुझसे मीठी मीठी बातें कहा करता था। उसके वाक विनोद में पढ़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। कोई त्रिभुवन दर्शी भी हो जाए, फिर भी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक अज्ञान बना रहता है। एक दिन एक बिलाव आकर तोते को उठा ले गया। तोते की मृत्यु से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं महान मोह जाल में बंध के उसके लिए प्रलाप करने लगा। सिद्ध महात्मा ने जिस ज्ञान का उपदेश मुझे दिया था उसकी याद जाती रही। तोते की भावना से मोहित होकर मुझे प्राण त्यागने पड़े। हे द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु के समय मेरा जैसा भाव था, जैसी बुद्धि थी, उसी अनुसार मेरे तोते की योनि में जन्म हुआ है, परंतु मुझे जो गर्भावास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्मरण शक्ति को जागृत करने वाला था। गर्भ में स्वयं ही मुझे अपने पूर्व कर्म का स्मरण हो आया। फिर गुरुदेव के अनुग्रह से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। मृत्यु के समय प्राणियों का जैसा भाव रहता है वे वैसे ही जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका शरीर, गुण और स्वरूप सब उसी तरह के होते हैं। हे महामते, मनुष्य जन्म में किए गुरु सेवा के प्रभाव से इस तोते के शरीर में मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखता हूँ। यहाँ रहकर भी उसी ज्ञान के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। हे विप्रवर, संसार में भटकाने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, किंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है।